how to make money in the stock market, commodity market, forex market, bond market using line chart. ये हमारा थीम है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और ये हमारा वीडियो 5 है। इसमें हम एग्जाम्पल 3 डिस्कस कर रहे हैं और ये एग्जाम्पल बाकी एग्जाम्पल से डिफरेंट है। क्यों? इसमें हम स्विंग्स को और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। So this is example 3 and how to trade using line chart, understanding swing and support and resistance levels. ये सेम हेवल्स इंडिया का है जो हमने पिछले वीडियो में यूज कर रहे थे। 1 डे चार्ट है, हेवल्स इंडिया का है और लेटेस्ट चार्ट है। ये 2 दिसंबर को हमने ट्रेडिंग व्यू से प्लग आउट किया है। ये देखिए, अब हम इधर इसको हम समझते हैं। देखिए, स्विंग्स में आप 2 टाइप की स्विंग्स देखेंगे इस चार्ट में। एक तो आपने देखी बड़ी स्विंग, यहां से शुरू हुई, स्विंग टॉप बना, स्विंग लो बना, यहां तक स्विंग लो बना। दूसरी आप स्विंग्स देखेंगे जिसे मैं कहता हूं छोटी स्विंग्स। ये देखिए, ये छोटी स्विंग्स है, ये छोटी स्विंग्स है, ये छोटी स्विंग है, ये इससे बड़ी है बट इससे छोटी है, छोटी स्विंग्स। तो जब हम मार्केट में काम करेंगे तो जनरली बड़ी स्विंग्स पे ध्यान देना है, ये मीडियम साइज की स्विंग्स पे। ये लार्ज स्विंग्स है, इसको देखना है सबसे पहले और फिर मीडियम साइज स्विंग्स देखनी है। छोटी स्विंग्स पे इतना ध्यान नहीं देना क्योंकि ये छोटे मूवमेंट्स हैं, इस पे इतना ध्यान नहीं देना। हाँ, स्टॉप लॉस के पर्पज से जरूर रख सकते हो इसको, बट मेजर ट्रेंड की दिशा देने में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये छोटा मूवमेंट है। 5-10 रुपए का ऊपर नीचे मूवमेंट हुआ तो इसकी ज्यादा महत्वता नहीं है। लार्ज स्विंग्स या मीडियम साइज स्विंग्स पे ध्यान देना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो अब देखते हैं ये चार्ट में। सबसे पहले मोटा मोटा आप देखेंगे कि इसमें जो लार्ज स्विंग्स हैं उसका स्विंग हाई ये बना, स्विंग लो ये बना, फिर ये मीडियम साइज स्विंग्स है इसको छोड़ दिया, फिर ये स्विंग हाई बना और स्विंग लो बना। ये इसका स्विंग, ये 2 मीडियम साइज स्विंग्स हुई, ये यहां तक आ गया। मैं कहता हूं लार्ज स्विंग, क्योंकि मीडियम स्विंग्स भी जो हैं ये लार्ज स्विंग्स में ही ज्वाइन हो जाती हैं। तो ये आ गया। अब ये दोनों स्विंग्स का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो का। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल चल रही है मार्केट। अब जब ये मार्केट ने यहां पे तोड़ा, इसका लेवल, हाईएस्ट लेवल को तोड़ा, तो हम स्टॉप लॉस, ये ट्रेड पोजीशन लेंगे ऊपर की तरफ क्योंकि ऊपर की तरफ तोड़ा है इसने। और स्टॉप लॉस क्या लेंगे? ये स्टॉप लॉस लेंगे, ये स्टॉप लॉस लेंगे। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, चलो हमने ले लिया। इसके बाद आप देखते हैं कि ये मार्केट ऊपर गया और ये इधर इसने स्विंग हाई बनाया, फिर स्विंग लो बनाया। अगला स्विंग हाई जो था और स्विंग लो जो था वो डिसेंडिंग ऑर्डर में बन गया। ट्रेंड चेंज हो गया। जो अप ट्रेंड का पैटर्न था कि स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग लो, हायर स्विंग लो, हायर स्विंग लो, हायर स्विंग हाई, हायर स्विंग हाई, एक के बाद एक ऊंचा बनता हुआ, एक के बाद एक ऊंचा बनता हुआ स्विंग लो, वो कॉम्बिनेशन टूट गया, हम एग्जिट कर लेंगे। हम स्टॉप लॉस का नहीं वेट करेंगे इधर, क्योंकि हमारे 2 बड़े स्विंग्स ऐसे बन गए, हम एग्जिट कर देंगे। और अगर कोई ज्यादा, जिसके पास ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेके चल रहा है तो छोटे स्विंग लोज भी बन रहे हैं, मीडियम साइज के स्विंग्स में ऐसा बन रहा है तो भी हम एग्जिट कर देंगे। तो ये हो गया पहला, हम अंडरस्टैंडिंग स्विंग्स। क्या अंडरस्टैंड किया? स्विंग्स, बड़े स्विंग्स भी होंगे, मीडियम साइज स्विंग्स भी होंगे एंड छोटे स्विंग्स भी होंगे। छोटे स्विंग्स जैसे ये छोटे स्विंग्स को पर ध्यान नहीं देंगे, मीडियम एंड लार्ज स्विंग्स के ऊपर ध्यान देंगे। स्विंग का पैटर्न ये होता है, हायर स्विंग हाई, हायर स्विंग लोज, या साइड बाय साइड स्विंग हाई, स्विंग लोज, या लोअर स्विंग हाई, लोअर स्विंग लोज। इससे हम डिसाइड करते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। जैसे ये पैटर्न टूटा, एग्जिट करो, स्टॉप लॉस की भी वेट नहीं करो, दोबारा एंटर कर लेंगे जैसे ही हमारे को एंट्री पॉइंट मिलेगी। बट अगर रखे रहेंगे ट्रेड में तो नुकसान हो जाएगा। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं। हमने बोला था कि रेजिस्टेंस जो है वो पीक, जिधर पीक से प्राइसेस टर्न लेती हैं उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस एक छत की तरह है, एक रूफ की तरह है। प्राइसेस इधर जाएंगी, वापस आएंगी, जाएंगी, वापस आएगी, और फिर प्राइस ने इवेंचुअली तोड़ दिया उसको और तोड़ के ऊपर गई। ये
तो इसको हम रूफ को हम रेजिस्टेंस कहेंगे। कई बार क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस लेती है और उसके बाद इमीडिएटली चल पड़ती है ऊपर, जैसे ये केस देखिए, ये आया, ये नीचे आया, इसने रूफ तोड़ा और ऊपर चला गया। तो जरूरी नहीं है कि 3 बार उसको टच करना है या 4 बार टच करना है, कई बार एक दफा ही रेजिस्टेंस लेने के बाद तोड़ के ऊपर चली जाएगी। बड़ा इसमें तो बड़ा नीचे आई थी, कई बार सिर्फ थोड़ा सा नीचे आएगी और उसके बाद भी चढ़ जाएगी। एनीवे वो मार्केट है, मार्केट कभी भी एक रास्ता नहीं लेती है, मार्केट पास अरबों खरबों और खरबों के ऊपर पावर टू दी खरबों रास्ते हैं चलने के। तो अब कभी भी नहीं बता सकते मार्केट क्या चाल लेगी, कैसे लेगी। हाँ, अगर मार्केट ने हमारा अप ट्रेंड चाल लिया हुआ है तो हम बाई कर लेंगे, डाउन ट्रेंड चाल लिया हुआ है सेल कर देंगे या शॉर्ट कर देंगे। साइडवेज चल रही है मार्केट तो मार्केट से बाहर रहेंगे। फिलहाल ये हमारा रेजिस्टेंस थी और इधर से की रेजिस्टेंस एक दफा जब टूट जाती है तो वो सपोर्ट का काम करती है। ये देखिए इधर इसने सपोर्ट दिया। सपोर्ट मतलब जैसे हम कहते हैं ना सपोर्ट देना, इसको ऊपर हेल्प करना इसकी, या इसके ऊपर हाथ देना इसको, वो हेल्प किया रेजिस्टेंस ने। एक दफा रेजिस्टेंस टूटी यहाँ पे और प्राइस ऊपर गई, वापस आई, देखिए रेजिस्टेंस के पास ही प्राइस घूम के फिर ऊपर चढ़ी। तो अगर ये चढ़ी है तो ये पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड अब चेंज हो गया है और ये मार्केट के ऊपर क्लाइम कर रही है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सपोर्ट बनी, इसने ये सपोर्ट तोड़ा। डाउन ट्रेंड में ये सपोर्ट टूटते हैं, फिर ये सपोर्ट बना, फिर ये सपोर्ट टूटा। जब एक दो सपोर्ट टूट जाए तो समझ लो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, और जब रेजिस्टेंस टूटे तो समझ लो कि अप ट्रेंड चल रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात थी। इधर सपोर्ट क्या होगी, इधर ये है सपोर्ट, ये देखिए इधर आई प्राइस, आने के बाद ऊपर भागी, इसको सपोर्ट कहेंगे। आइए देखते हैं सपोर्ट का गूगल में मतलब क्या है, हिंदी में मतलब क्या है सपोर्ट का। सपोर्ट मीनिंग इन हिंदी, सहायता। सपोर्ट मतलब सहायता देना, मदद या सामर्थ्य या सहायता देना, पक्ष लेना। तो मदद दी सपोर्ट ने हमारी प्राइस को, इधर हमारी प्राइस को इसने मदद दी। आइए ये देखते हैं, हमारी प्राइस को इधर मदद मिली, इधर आई, गिर रही थी, इसको मदद मिली, ये फिर ऊपर चढ़ गई, इधर गिर रही थी, फिर मदद मिली, फिर ऊपर चढ़ गई। अब देखिए एक दफा ये सपोर्ट हो गई, दोबारा इधर आई इस लेवल पे, फिर सपोर्ट मिली और फिर कितना ऊपर चढ़ी यहां तक, इस सपोर्ट से क्लाइम यहां तक किया है इसने। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना, और ये सपोर्ट टूटा, इसका मतलब डाउन ट्रेंड है। तो करंटली अभी क्या चल रहा है इसमें, अगर आप हेवल्स इंडिया में बोलेंगे, ये लेटेस्ट चार्ट है, तो हमें को करंटली क्या चल रहा है ये देखने के लिए मैंने आपको खूब सिखा दिया, आप खूब सीखेंगे। मैं इस पर कोई व्यू नहीं दूंगा क्योंकि मैं सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं या वो नहीं हूं, तो बट मैं टीचर हूं, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। आप खुद समझिए अभी क्या चल रहा है इसमें।